अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ हो रही है वीडियो शुरू, तो मैंने कहा चलो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर लूँ। और यहाँ बना है नाश्ता। तो नाश्ता तो मस्त है ना, नाश्ते के बगैर तो आपको पता हो चाय के बगैर तो आँख खुलती नहीं है। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी, और साथ चंद बातें आपके साथ और शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सख्त दुख हुआ है, अफसोस हुआ है। और ऐसे नहीं करना चाहिए। जब बाल बच्चेदार इंसान हो जाए, बेटियों बेटों वाला हो जाए, तो उसको एक दूसरे को जो देखना पड़ता है, कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो फिर भी सब्र के साथ इंसान को काम लेना चाहिए और प्यार के साथ समझाना चाहिए। तो ये मैं बात कर रही हूँ कि मैं नाम तो नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता किसी का पर्दा मैं ख्वाहिश करूँ या किसी की इज़्ज़त उछालूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी बेटियों वाली हूँ। तो अच्छा नहीं लगता। तो मर्द के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन औरत के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ जो है ना, इस्लामाबाद में जो है ना, हमारे जानने वाले हैं, तो वहीं पे मेरे मियाँ रहते हैं। तो उन्होंने भी घर लिया हुआ है, तो साथ जो एक्स्ट्रा बैठक होती है वो मेरे मियाँ ले लेते हैं। तो वो भी हमारे मसलन पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो बेचारी बाजी जो है ना, पोलियो में काम कर रही थी। तो 3 बेटे और एक उसकी बेटी थी। और वहाँ से वह आ रही थी, तो कोई 14-15 साल का बच्चा होगा या 20 साल का। तो उसके साथ बाइक पे वो आ गई है। तो उसके मियाँ ने देख लिया, तो जैसे वो दरवाजे से एंटर हुई है, तो मियाँ ने खड़े पैर 3 तलाक़ें उसको दे दी हैं। उसने ना को पूछा है, ना सोचा है, ना समझा है। और बेटी माशाल्लाह जवान है उसकी, और 3 बेटे हैं। और वह सुबह बेचारी बच्चों को लेकर निकलती है और शाम तक मियाँ के साथ हाथ बटाती है। और मियाँ साहब है जो परचून की अपनी दुकान है, और 10 रुपये की चीनी वो घर लाने पे राज़ी नहीं है। लेकिन उसने 3 लफ्ज़ ऐसे निकाल दिए मुँह से कि उसने ना देखा है आगे ना पीछे देखा है, ना इज़्ज़त ना बेइज्जती ना बच्चों को। तो उस औरत का क्या कसूर था, उसकी क्या गलती थी कि वो साथ हाथ बढ़ा रही थी, साथ ही जो है वो काम कर रही थी। तो क्या हो गया, बैठ के आई है। एतमाद नहीं है तो औरत को बाहर ही ना निकलने दे। सबसे बड़ी होती है एतमाद और भरोसा। अगर ये आप में नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप औरत की और बच्चों की हर चीज़ चंदवारी से अंदर पूरी करो। कोई भी औरत मेरा ख्याल है कि खुशी के साथ दरवाजे से बाहर नहीं जाती, क्योंकि उसको कोई मजबूरी होती है, वो मियाँ का साथ देती है। और मियाँ साहब इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि बस काटन का सूट पहन लिया और निकल गए, और घर का कोई पता नहीं है, घर में राशन है नहीं है, किराया देना है, बिल देना है, बीवी बच्चों ने कपड़े पहनने हैं, या कुछ भी करना है। तो या तो इंसान दे ना, तो फिर इंसान कहे कि हाँ ज़रूरत पूरी हो रही है तो मेरी बीवी ऐसे कर रही है। तो अगर देना भी कुछ नहीं है, अगर वह सब्र शुक्र के साथ आपका घर बसा के आपकी चारदीवारी के अंदर वह बैठी, या मेहनत करके खुद भी खा रही है, तुझे भी खिला रही है, तेरे बच्चों को भी खिला रही है, तो फिर भी तू इतना अगर गैरतमंद है तो उसकी हर ज़रूरत पूरी कर। हट्टा कट्टा है, नौजवान है, परचून की दुकान है तेरी, हर राशन तू डब्बों में डालो। कितनी दफ़ा मैंने खुद आंखों से देखा है, मैं गई हूँ, मैंने उधर वीडियो भी बनाई थी कि 5 रुपये 10 रुपये का वो बेचारी मसाला ला के अपना वक्त पास करती थी। वो सारा दिन छोटा सा बच्चा वो उठा के, तो यकीन करो आपको तो पता है जो पोलियो में काम कर रही हैं, डेंगू में काम कर रही हैं, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। अगर को पानी दे दे तो उसकी मेहरबानी, तो ना दे तो फिर भी मेहरबानी। भूख प्यास से इंसान जो है ना गर्मी सर्दी में निकलता है। तो बच्चे भी उसके ऑपरेट के साथ हुए हैं, ये नहीं है कि कोई नॉर्मल हुए हैं कि वो अट्टी कट्टी हो गए तो फिरेगी। तो फिर भी वो शाम को बच्चे लेके आके मियाँ के कपड़े धोने, खाना बनाना, उसे देना, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना। तो उसको ये कुर्बानियों का सिला मिला है कि अब उसकी तकरीबन एज यही होगी 40 45 50 के लगभग है। तो आके उसे ठप्पा इसने लगा दिया है। तो ये ना सोचे कि इसकी बहन नहीं है या इसकी कल बेटी नहीं है, नस्ल तो इसी की है। तो आज इसके साथ किया, कल उसके साथ होगा। तो मैं उन भाइयों से, उन बाप से, उन मियाँ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको भरोसा नहीं है तो बीवी को बाहर नहीं जाने दे, उसकी ज़रूरत, उसके बच्चों की ज़रूरत पूरी करें। तो अगर वो कोई कदम उठाती है, बाहर जाती है, तो आपका काम है उस पर भरोसा करना, उसके ऊपर एतमाद करना,
और उसके साथ कदम में कदम मिला के चलना। कोई बीवी ऐसी बेगैरत नहीं होती कि वो कोई आपकी इज़्ज़त में फ़र्क आने दे, या उसने कोई गलत काम नहीं किया कि वो गलत काम करने से पकड़ लिया तो आपको बड़ी गैरत जागी है, तो उस वक्त गैरत नहीं जागती कि वो सुबह निकलती है और शाम को आती है। तो गैरत के ना तो सौखा है, लेकिन गैरत करनी बहुत मुश्किल है। तो आप भी उन बच्चों के लिए दुआ करना, क्योंकि वो यतीम बच्ची है, उसका बाप भी नहीं है, माँ भी उसकी किराए के ऊपर रहती है, बे नहीं है, भाई उसका एक है। वो कितनी देर माँ बाप के सिर के ऊपर बैठेगी? वो आप 25,000 तनख्वाह लेती है, वो किराया देगी, बच्चों को पालेगी, क्या कुछ करेगी? तो ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस मौजू को तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो चंद बातें आपसे और कुछ शेयर करती हूँ जी। तो यकीन करें कि मेरी शादी को 36 साल होने वाले हैं। आज तक मेरे मियाँ ने मुझे नहीं कहा कि रिश्तेदारों से जाके 1 रुपया मांग, या मेरे किसी दोस्त के साथ या अपनी सहेली के साथ, जैसे भी उसने हुआ, औखा हुआ, सोखा हुआ, खुश हुआ, उसने हर मेरी ज़रूरत पूरी की, मेरे बच्चों की हर ज़रूरत उसने पूरी की। तो कभी भी आज तक मेरे बंदे ने नहीं कहा कि आप जाओ, मेरा आतंक है, आप जाके मांग के लाओ। जिससे भी लेना था खुद लेन देन, खुद अपना हिसाब किताब वो क्लियर रखता था। और मैंने भी आज तक उसे कोई ऐसी फरमाइश नहीं की जो उसकी गुंजाइश ना हो तो मैं बोलूँ कि नहीं जी मुझे चाहिए चाहिए। तो उस वक्त में तो आपको पता था, इतना पता भी नहीं था कुछ भी नहीं, अभी तक ही मेरी वही आदत है। तो आगे मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने बच्चियों में वो आदत डाली। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक सबको हक लाल का रोज़ी रिज़्क़ नसीब करे। तो ये औरत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर 100 रुपये से भी बचाए ना तो बचा सकती है, तो जिसने नहीं बचाना है ना तो वो लाखों से भी नहीं बचाएगी। ये जैसी औरत के पीछे से तरबियत बच्ची की होती है वह आगे इसी तरह चलती है। किसी का सूट अच्छा देखे 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का, तो ये ना सोचे कि हमने भी पहनना है। दुआ करेंगे अल्लाह पाक जो दिया उसमें भी खुश हो, जो नहीं दिया उसमें भी खुश हो। उस पर इसलिए खुश हो कि वो हमारे लिए बेहतर होगा, तो जो दिया है वो हमारा नसीब था। तो अच्छे की उम्मीद रखो, उम्मीद रखना गुनाह नहीं है, मेहनत करना गुनाह नहीं है, मशक्क़त करना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी का हक ना खाएं, कर्ज़ा उठा के अपनी ज़रूरत पूरी ना करें, जायज़ ज़रूरत पूरी करें जो आपकी जेब मानती है। तो यहाँ हमने फिर जुमरात थी तो सवैयाँ भी बना ली हैं और पहला मरहम भी था। तो जो इंशाल्लाह 10 मुहर्रम तक मेरा इसी तरह ये इंशाल्लाह लंगर जारी रहेगा। तो ख़त्म दिलाया करूँगी इंशाल्लाह, आगे भी दिलाती थी, सब लोग दिलाते हैं। तो अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, तो अल्लाह पाक के दिए हुए से अल्लाह पाक के नाम पे दे। तो यहाँ ज़्यादा पका के दो तो कुछ चंद लोग ऐसे हैं वो पूछते हैं किस लिए बनाया, किस खुशी में है, क्या न्याज है। जब भी पढ़ के बख्शो तो वही न्याज न्यूज़ होती है। इसलिए मैं इतना ही बनाती हूँ जो घर में मेरे बच्चे और मैं और मेरी बेटी बहू खा लेते हैं तो बस ठीक है। या पड़ोसी के ये साथ 2 छोटी छोटी बच्चियाँ इनको दे दूँ तो दे दूँ। तो आजकल आपको पता है चीज़ देना भी जो है ना बड़ा कुछ, अगले पता नहीं कहते हैं बच गया तो दे रहे हैं या क्या, उससे बेहतर है कि बस अल्लाह देख रहा है, अल्लाह राज़ी हो। बंदा तो आज तक ना राज़ी हुआ है ना उसने राज़ी होना है। तो मुझे बड़ा ही दुख हो, बड़ा ही अफसोस हो रहा है, पूरी रात में नहीं सोई। तो मैंने कहा क्या औरत का घर होता है कि सारी ज़िंदगी मेहनत कर कर के तो एंड पे भी बस वो मुताज ही होती है। तो यहाँ फिर मैंने जो सफाइयाँ रखी हैं तो ये जो ख़त्म का सौदा होता है ये मैं अलादा से मंगवाती हूँ, घर वाले राशन से नहीं करती। तो ये इंशाल्लाह बेटा चीनी लेकर आया है और ये हमारे लिए सफाइयाँ साथ ख़त्म देंगे, साथ खाएंगे। तो अल्लाह पाक हमारा ये कबूल और मंजूर करे। और यहाँ बच्चे को मैंने कहा कि आप ख़त्म दिला लो तो फिर फ्रिज में रखो तो ठंडी हो जाएंगी तो आप खा लेना। तो यहाँ मैंने तैयारी की है माशाल्लाह से। तो आप मैं कमरे में लेकर जाऊँगी और बेटे को बुलाऊँगी। तो अल्लाह पाक इन बेटों को नेक हिदायत दे और नेकी के रास्ते में चलने की तौफीक दे और दीन पे अमल करने की तौफीक दे। तो ये माशाल्लाह मेरा बेटा ख़त्म दिला रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये तेरे आगे हाथ उठे। वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबको अपने सामान में रखे। और हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमें भी